आज एकादशी। तो वैसे तो साल में 24 एकादशी आती है, 26 आती है। चलिए धन्यवाद, मेरे को थोड़ा सा पढ़ा हुआ भूल गया। और जब अधिक मास होता है तो 28 आती है। हर एकादशी का व्रत जब अधिक मास होता है तो 26 होती है, वैसे नॉर्मली 24 होती है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात। तो हिंदू धर्म की मान्यता ये है कि हर एकादशी को हमको फास्ट करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। ये एक हिंदू धर्म की अत्यधिक पुरानी और पौराणिक काल से मान्यता है। भगवान विष्णु को हम समर्पित करते हैं आज का व्रत। बात बहुत पुरानी है, एक कहानी से जुड़ी हुई है, कौरव पांडव के टाइम। तो पांडव जो थे वो युधिष्ठिर चूंकि धर्मराज थे तो हर एकादशी पे वो व्रत करते थे। और सिर्फ युधिष्ठिर ही नहीं, अर्जुन, नकुल और सहदेव पूरी ईमानदारी के साथ में एकादशी का व्रत करते थे। लेकिन जो भीम थे वो तो उनकी भूख बहुत ज्यादा थी। उनकी भूख इतनी थी कि बाकी सब भाई जितने खाएं उतने वो अकेले उनका भोजन हुआ करता था। और उनको सब कुछ बर्दाश्त था लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं। तो एक बार बड़े दुखी मन से वो बैठे थे तो युधिष्ठिर ने पूछा, क्या हुआ भाई? बोला, आप सब एकादशी का व्रत करते हो लेकिन मैं नहीं करता। मेरे को आत्मबोध ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत बड़ी पाप कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरे शरीर के अंदर जो वक्र है वो इतना तीव्र है कि वो मुझे चैन से बैठने नहीं देता। मैं दिन में 8 या 10 बार भोजन ना करूँ तो मुझे चैन ही नहीं पड़ता। अब मैं दुखी भी हूँ कि मैं चाहता हूँ ये व्रत करूँ, अब कैसे करूँ? तो ये तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो वो युधिष्ठिर के साथ में भीम गए वेद व्यास के पास में, महर्षि वेद व्यास के पास। तो महर्षि वेद व्यास ने बताया कि भीम, यदि ऐसा है तो ज्यादा दुखी की बात नहीं, तुम एक काम करो, साल में एक एकादशी कर लो, सिर्फ एक एकादशी कर लो, और उस एकादशी का जो पुण्य है वो आपको इतना बड़ा होगा कि बाकी सब एकादशी के बराबर आप उसके पुण्य ले सकते हो। तो बोला, ऐसे एकादशी कौन सी? तो बोला, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आएगी। अत्यधिक मौसम गर्म रहता है, अत्यधिक मौसम, आपको प्यास लगेगी, बहुत ज्यादा भूख लगेगी, लेकिन यदि तुम उस एकादशी को ईमानदारी से कर लो, चूंकि ये एकादशी 24 घंटे की रहेगी, ना सिर्फ तुमको अन्न नहीं लेना बल्कि जल भी नहीं लेना। बहुत कठिन है लेकिन इसका पुण्य बाकी सब एकादशी के बराबर हो जाएगा। तो प्रयास करो इस एकादशी करने का। भीम ने वैसा ही किया। ये एकादशी आई जिसको आप निर्जला एकादशी बोलते हैं। तो इस पे उन्होंने इस संकल्प को पूरा किया। यूं तो शाम होते होते, रात होते होते बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन उन्होंने कहा, जब मैंने संकल्प लिया है तो इसे पूरा करके दिखाऊं। और यही एकमात्र व्रत था जो भीम ने किया। इसीलिए इस एकादशी को भीम एकादशी बोलते हैं, भीम एकादशी बोलते हैं। और हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार पूरे साल में जितने भी व्रत होते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम व्रत है। आप में से जो लोग एकादशी का व्रत इतनी ईमानदारी से कर सकते हैं तो प्रयास करें कि निर्जला, मतलब अन्न ही नहीं, जल भी आप 24 घंटे ना लें। थोड़ा सा मुश्किल यदि आपको लगता है तो अपनी कंफर्ट के अनुसार, लेकिन कोशिश करें इस व्रत को जितना आप कर सकते हैं। अन्न छोड़ सकते हैं, अन्न छोड़ दीजिए, एक टाइम भोजन कर सकते हैं, एक टाइम कर लीजिए, लेकिन जितना संभव हो इस व्रत को कीजिए, क्योंकि ये हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार बहुत ही सर्वश्रेष्ठ व्रत है। ये न सिर्फ आपकी शारीरिक शक्तियों को बढ़ाएगा बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को भी अगले स्तर पे लेके जाएगा। तो धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए, और प्रयास करें इस व्रत को करेंगे। प्रणाम।